नमस्कार। जब हम शुक्र ग्रह का नाम सुनते हैं तो अक्सर आसमान के एक चमकते तारे के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर शुक्र सिर्फ एक ग्रह न होकर एक ऐसी शक्ति हो, एक ऐसा सिद्धांत हो जो हमारे जीवन के आराम, आकर्षण और आनंद को नियंत्रित करता है। आज हम इसी सिद्धांत को समझेंगे। ये सवाल हमें सीधे उस ऊर्जा के केंद्र में ले जाता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। आखिर हमारे जीवन में ये जो कंफर्ट है, अट्रैक्शन है, खुशी है, इसके पीछे की मूल शक्ति क्या है? जवाब एक ही सिद्धांत में छिपा है। तो शुक्र का सिद्धांत 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है। पहला, आनंद, मतलब हर तरह के सुख का अनुभव। दूसरा, आकर्षण, यानी किसी चीज या व्यक्ति की तरफ खिंचाव महसूस करना। और तीसरा, प्रतिधारण, यानी रिटेंशन, किसी चीज को अपने पास बनाए रखने की क्षमता, चाहे वो कोई ग्राहक हो या फिर कोई रिश्ता। यही 3 आइडिया हमारी आज की पड़ताल का आधार बनने वाले हैं। तो चलिए इस सिद्धांत से जरा मिलते हैं और समझते हैं कि इस ब्रह्मांड की इस बड़ी सी तस्वीर में इसकी खास जगह आखिर है क्या। देखिए, शुक्र को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी तुलना दूसरों से करना। जहां सूर्य अधिकार यानी अथॉरिटी को दर्शाता है और मंगल ग्रह क्रिया यानी एक्शन को, वहीं शुक्र का दायरा पूरी तरह से आनंद का है। इसका काम कुछ करना या करवाना नहीं है, बल्कि अनुभव करना और करवाना है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। हर सिद्धांत की एक पहचान होती है, कुछ प्रतीक होते हैं जो उसे दर्शाते हैं। अब हम शुक्र की इसी प्रतीकात्मक रूपरेखा को समझेंगे कि इसे किन चिन्हों और गुणों से पहचाना जाता है। प्रतीकों की दुनिया में शुक्र का अंक है 6। अंक 6 को हमेशा से संतुलन और सद्भाव का प्रतीक माना गया है। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से मिलकर बनता है, जो कि स्थिरता और रचनात्मकता का संगम है। यही गुण शुक्र के आनंद और रिश्तों में संतुलन लाने वाले सिद्धांत को दर्शाते हैं। अगर हम शुक्र को एक व्यक्तित्व के रूप में देखें तो उसकी पहचान कुछ इस तरह बनती है। इसके देवता हैं शुक्राचार्य, जिन्हें भौतिक सुख और ज्ञान का गुरु माना जाता है। इसकी दिशा है दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण, जो उपभोग और आराम की ऊर्जा से जुड़ी है। और इसके मुख्य गुण हैं बुद्धि और संरक्षण, मतलब समझदारी से आनंद लेना और उसे बनाए रखना। अब तक हमने सिद्धांत की बात की, पर यह ऊर्जा सिर्फ विचारों में नहीं है, ये हमारे चारों ओर, हमारी भौतिक दुनिया में मौजूद है। चलिए देखते हैं कि हम शुक्र को कैसे देख और छू सकते हैं। शुरुआत करते हैं रंगों से, वो रंग जो इस ऊर्जा को हमारी आंखों के सामने ले आते हैं। सफ़ेद, क्रीम, हल्का गुलाबी और दूसरे पेस्टल शेड्स। जरा सोचिए, इन रंगों में कोई भी चुभने वाला या आक्रामक नहीं है। ये सभी को कोमलता, शांति और सुंदरता का एहसास कराते हैं। ये वो रंग हैं जो आंखों को आराम देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शुक्र की ऊर्जा मन को आराम देती है। रंगों की तरह ही कुछ खास धातुएं और रत्न भी शुक्र की ऊर्जा से जुड़े हैं। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इसकी चमक और मूल्य को दर्शाती हैं? चांदी, हीरा और आज के समय में देखें तो प्लैटिनम, ये सिर्फ महंगी धातुएं या रत्न नहीं हैं। ये सुंदरता, शुद्धता और स्थायी मूल्य का प्रतीक हैं। ये चीजें अपनी चमक से आकर्षित करती हैं और लोग इन्हें सहेज कर यानी रिटेन करके रखना चाहते हैं, जो सीधे सीधे शुक्र के आकर्षण और प्रतिधारण के सिद्धांत से जुड़ता है। ये ऊर्जा सिर्फ देखने या पहनने की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे स्वाद में भी मौजूद है। शुक्र का प्रभाव हमारे खाने पीने की आदतों पर भी दिखता है। चीनी, सफ़ेद चावल, दूध से बनी चीज़ें और मिठाइयाँ। एक बात पर ध्यान दें, ये सभी खाद्य पदार्थ अक्सर कंफर्ट फूड माने जाते हैं। ये हमें तुरंत ऊर्जा और एक तरह का भावनात्मक आराम देते हैं। स्वाद में मीठे और पचाने में आसान, जो सीधे सीधे शुक्र के आराम और आनंद देने वाले सिद्धांत को दर्शाते हैं। जैसे हर ऊर्जा का एक रंग होता है, वैसे ही उसका एक मौसम भी होता है। तो साल का कौन सा समय शुक्र की इस खिलती हुई ऊर्जा को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है? शुक्र का मौसम है बसंत, जब प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य पर होती है, सब कुछ खिल रहा होता है और माहौल में एक खुशी सी होती है। बस यही शुक्र की ऊर्जा है। और ये सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि जीवन का कोई भी ऐसा दौर हो सकता है, जैसे छुट्टियों का समय या कोई त्योहार, जब हम बस जीवन का आनंद ले रहे होते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं, जो हमारे आराम और सौंदर्य बोध को बढ़ाती हैं। ये शुक्र की ऊर्जा के सबसे ठोस उदाहरण हैं। आरामदायक सोफे, मनमोहक इत्र, सुंदर कलाकृतियाँ
और मुलायम कपड़े, इन सब में क्या समानता है? ये हमारी इंद्रियों को सुख देते हैं, हमें आकर्षित करते हैं और एक आरामदायक माहौल बनाते हैं जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं। ये सभी शुक्र के आनंद और प्रतिधारण के सिद्धांत के, कह सकते हैं, जीवंत उदाहरण हैं। चलिए अब इन सभी विचारों को समेटते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे काम और हमारे रिश्तों पर कैसे असर डालता है। तो सवाल ये उठता है कि आनंद और आकर्षण का ये सिद्धांत हमारे काम करने के तरीके और हमारे रिश्तों को आखिर दिशा कैसे देता है। सोचिए, लग्जरी ब्रांड्स क्या बेचते हैं? सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि एक अनुभव, एक आकर्षण। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का तो पूरा मकसद ही मेहमानों को आराम और आनंद देना है। डिजाइन और मनोरंजन जगत, ये तो सौंदर्य और खुशी पर ही टिके हैं। ये सभी पेशे शुक्र के सिद्धांतों पर ही बने हैं। एक ऐसा सुखद अनुभव देना जिससे लोग बार बार वापस आएं। रिश्तों में शुक्र का प्रभाव सबसे स्पष्ट दिखता है, चाहे वो जीवन साथी हो या रोमांटिक पार्टनर। यहाँ आकर्षण और जुड़ाव ही मुख्य होता है। यही सिद्धांत पेशेवर जीवन में भी काम करता है। एक मूल्यवान ग्राहक को बनाए रखना, यानी प्रतिधारण, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे पहली बार आकर्षित करना। दोनों ही मामलों में एक सुखद और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाना ही लक्ष्य है। तो अब जब शुक्र के इस सिद्धांत की रूपरेखा बिल्कुल साफ है, तो अपने चारों ओर की दुनिया को एक नई नज़र से देखिए। उस आरामदायक कुर्सी में, उस स्वादिष्ट मिठाई में या किसी अच्छे रिश्ते में शुक्र की ये आनंद और आकर्षण की ऊर्जा अब कहाँ-कहाँ नजर आती है।